हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज मैं क्लास 10 हिंदी की क्षितिज बुक का चैप्टर फर्स्ट सूरदास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 100% एग्जाम्स में मिलते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो जो गोपियां हैं वो उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं, तो इसका आंसर कुछ ऐसा है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है, यानी वो उन पर ताने से कस रही हैं। वे दिखाने में तो प्रशंसा कर रही होती हैं, किंतु वास्तव में वो कहना चाह रही होती हैं कि तो बड़े ही अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना ही किसी के हो सके और ना ही किसी को अपना बना सके। तुमने तो प्रेम का आनंद लिया ही नहीं, और तुम जो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम कृष्ण जी के पास रहकर भी प्रेम से अछूते। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है वो गोपियों को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को अभिव्यक्त निम्नलिखित रूपों में किया है। फर्स्ट, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपकी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं हो सकती। जैसे गुड़ से चींटियां चिपक कर दूर नहीं हो पाती ना, उसी तरह से वो कृष्ण जी के पास आकर दूर होने की सोच भी नहीं पा रही हैं। वे श्री कृष्ण को, सेकंड क्या बताती हैं, वो कहती हैं वे श्री कृष्ण को हरियल की लकड़ी के समान मानती हैं। थर्ड, वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। फोर्थ, वो सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण का जाप कर रही थी। और फिफ्थ है, उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है, जो उद्धव जी उनके लिए लाते हैं। और हाँ गाइज, इस चैप्टर की समरी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि समरी देखने बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना काफी इजी होता है। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है। तो समरी रेडी कीजिए, फिर उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। कृष्ण के ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। वो कृष्ण जी में ऐसे कौन से चेंजेस देखती हैं कि उन्हें अब गुस्सा आता है और वो सोचती हैं कि श्री कृष्ण से अपना मन वापस ले लिया जाए। तो गोपियों को कृष्ण के ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए थे जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस ले लेना चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली थी, उनके व्यवहार में वह छल कपट दरसने लगा था, मतलब दिखने लगा था। पहले वो मासूम थे, किसी की भी हेल्प बिना किसी की मतलब कुछ भी लिए दिए वो किसी की भी हेल्प कर देते थे, बट अब वो राजनीति जान चुके थे और हर चीज में वो अपनी राजनीति लगाने लगे थे। इन सेकेंड है, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन का जो ध्यान था वो नहीं रहा था। प्रेम करने की एक मर्यादा होती है और उस चीज को श्री कृष्ण बहुत अच्छे से समझते थे, बट अब वो इस चीज से दूर हो चुके थे। श्री कृष्ण थे अब राजधर्म भूलते जा रहे थे। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए थे। और इन सब चीजों को देखते हुए गोपियां कृष्ण जी से अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। एंड फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्यादा ना लाही के माध्यम में कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो ये गोपियों के द्वारा कही गई बात थी। तो इसका आंसर है, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाएं। ठीक है, वन साइड से प्रेम नहीं निभाया जाता, दोनों प्रेम निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया था, जो कि एक छलावा था, भटकावा था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा था। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन, केवल 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो गाइज, ये थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे, और अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।